हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ग्लोबल लॉजिक का जो पार्ट 2 है। इसमें पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोग ने देखा था, उसमें कोडिंग कैसे किया जाता था। कोडिंग जो भी था, कोडिंग का एक क्वेश्चन मैंने उसको प्रॉपर वे में समझाया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप तो ये वीडियो जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस किया था, इसका सोल्यूशन था जो कोडिंग क्वेश्चन। अगर आप लोग को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके देख सकते हो, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग इसको अब इजीली से जाके यहाँ पे देख सकते हो। कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप लोग आसानी से देख के इसका कोडिंग सोल्यूशन देख सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो उसके नेक्स्ट सेक्शंस हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन से सेक्शन हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हैं, स्प्रिंग बूट या जो भी है उसका कोडिंग के जावा के टेक्निकल सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन करके। तो जैसे कि हमारे पास पहला ये क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग इमेज। तो इस इमेज में कितने हमारे पास रेक्टेंगल बनेंगे। तो इसको यहाँ पे आप लोग काउंट करोगे तो टोटल 11 रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका टिक मार्क। तो आप लोग देख सकते हो इसमें कितना है, 11 इसमें रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, 11। इसमें 11 बनेंगे। उसके बाद में चल रहे हैं हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 8 पीपल आर सिटिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर टेबल। ये रेक्टेंगुलर टेबल पे हमारे 8 लोग बैठे हुए हैं। तो इसको हमें क्या इस प्रकार से अरेंज करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इनको आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ने के बाद आप लोग इसको कर सकते हो, कर लेना। अब ये जो इसका इसका आंसर कितना है, लास्ट वाला पार्ट इसका आर ए क्या है, फर्स्ट सीट पहले बैठ रहा है जो उसका रो दिया गया है। और ये सारे हमारे क्या है, एक ही रो में है, क्योंकि इसने ओ क्यू ये सबको उनको दे दिया। जो आप इसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये इसका लास्ट आंसर है। और इसका भी क्या है, जो थर्ड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्ट रिटर्न एज बी के एल यू डब्ल्यू। अब यहाँ पे दिया गया तो सीट हमारा क्या होगा। तो ये भी एकदम आसान से है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते सर्ट सर्ट का क्या बन गया, वी बन गया। और जो आपका जो भी है यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ यस आया तो इसका बी आएगा, ये डेफिनेट है, डेफिनेटली। और इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी यहाँ टी है तो यहाँ डब्लू बन रहा है। अब जहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे डब्लू आएगा। तो ये हमारा इसलिए क्या हो गया, ये वाला आंसर है, ये सी वाला, सी पार्ट वाला। उसके बाद में ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम ए स्कूल ऑफ 400 स्टूडेंट्स वी विश टू इलेक्ट एन वन प्रेसिडेंट एंड वन वाइस प्रेसिडेंट, हाउ मेनी वे कैन बी यू टू सेलेक्ट दीज टू स्टूडेंट। हम इन दोनों स्टूडेंट को किस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में दिया गया है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा जो एन सी ओ पी एन पी आर का, वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका बन जाएगा 400 × 399। तो इसका इतने पर ये बन जाएंगे। अब ये इस टाइप का यहाँ पे दिया गया है। तो इसको क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसका जो आंसर होगा आप लोग को अपने हिसाब से यहाँ पे लगाना है। तो इसको मैंने इसको नहीं लगाया इस पर, तो आप लोग इसको लगा लेना अपने हिसाब से, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा। ये जो मैंने 3 को छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन है इसके। ये दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। तो आप लोग को इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ये वहाँ पे आप लोग उसको आंसर देना है। उसके बाद में ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हो, इसको स्टॉप कर देना। स्टॉप करने के बाद इसको पढ़ लेना आराम से, क्या दिया गया है क्या नहीं। उसके बाद में चलो हम दूसरा देखते हैं। ये तो हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेक्शन का। उसके बाद हम चल रहे हैं अपने, ये जो इसका था नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, हमारा दूसरा सेक्शन है। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द, जो हमारा क्या होता है, इसको स्टेटमेंट हम लोग जो जेडीबीसी के कनेक्शन करते हैं उसको कितने स्टेप्स होते हैं, तो उसको दिया गया है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहले हम लोग स्टेब्लिश कनेक्शन करते हैं, जो भी हमारा होता है वहाँ पे स्टेब्लिश कनेक्शन हमारे हम लोग क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं। उसके बाद में हमारा हो जाता है क्या, क्वेरी जो हमारा होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर हम जो ये जो होता है प्रोसेस रिजेक्टेड को उसको हम सेट कर देते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये हमारा फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अब इसका यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लास डेमो टी दिया है। अब टी डॉट टी का इन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और टी डॉट डेमो इसका इन्होंने ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर दिया, इसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें क्या आउटपुट क्या आएगा। तो ये जैसे आप लोग यहाँ पे जो मेन मेथड में कॉल किया ना, डेमो इंटीजर ऑब्जेक्ट और न्यू डेमो इंटीजर, यहाँ 15। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर को हम टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंटीजर को इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे थे, ये इरर आएगा कि नहीं आएगा, एकदम पक्का इरर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कंपाइलेशन टाइम इरर आ जाएगा। तो इसका ये था आंसर। अब उसके बाद में फिर और कौन सा क्वेश्चन था, हाँ अच्छा ये तो कर चुके हम लोग।
उसके बाद में हम लोग ये वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे दिया गया है ये क्लास दिया गया हुई, अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे दिया गया है स्ट्रिंग, और एक यहाँ पे क्या दिया गया है जो मेन मेथड जो यहाँ पे है, उसके बाद में यहाँ पे एक इंटीजर एरे डिफाइन कर रहे हैं। तो इंटीजर एरे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिए हैं 1 2 3 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर छोटा ब्रैकेट दे दिया। तो छोटा ब्रैकेट के देने से क्या हो जाता है इसका, इस यहाँ पे देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए तो यहाँ पे छोटा कर दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ये पक्का एरर देगा यहाँ पे। तो ये भी कंपाइलेशन टाइप क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, यू आर गिवन ए मेथड जावा दैट आर डिफाइंड एज वेल shown below, identified the method that are valid among the given option। अब इसमें जैसे हमारे पास कोई इंटरफेस होता है तो उसका इंटरफेस में हम लोग क्या करते हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन तो नहीं करते, केवल उसका क्या होता है हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं बाई सेमीकोलन लगा के। लेकिन वो क्या होता है जो इंटरफेस बनाते हैं उसको हम लोग वो बाई डिफॉल्ट क्या होता है पब्लिक होता है या होता है, तो ये पक्का पहला वाला क्या होगा, गलत होगा। अब स्टैटिक वॉइड मेथड अब यहाँ पे दे दिया स्टैटिक वॉइड मेथड, अब यहाँ पे स्टैटिक दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा वॉइड मेथड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी जो भी इंटरफेस होते हैं वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे है। और उसके अंदर प्रोटेक्टेड वॉइड मेथड यहाँ पे दिया गया है सी। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरफेस का हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते हैं। और फिर पब्लिक वॉइड मेन वॉइड मेथड यहाँ पे जो दिया गया है इसका लास्ट ऑप्शन यही सही हमारा है, तो इसका मेथड क्या होगा, ये लास्ट वाला सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमें दिया गया है ये क्लास ABC। अब यहाँ पे दिया गया है मेरा मेथड दिया गया है, उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक दिया गया है। तो ट्राई कैच ब्लॉक के बाद में यहाँ पे दिया गया है जैसे देखो थ्रो इन एक्सेप्शन कैच, अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 0/5 आ गया। उसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में जब यहाँ पे अगर आप लोग कॉल करोगे ना यहाँ पे कैच वाले पे, तो यहाँ पे जाके क्या दे देगा, एक एक्सेप्शन दे देगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा, जब यहाँ पे अभी तो कंपाइल टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जब रन करोगे ना तो रन टाइम पे क्या आ जाएगा, ये इसका एक्सेप्शन आएगा। तो इसको मैंने रन करके देखा था तब इसका रन टाइम एक्सेप्शन आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे जैसे दिया गया है इंटरफेस प्लेट अब वॉइड प्ले, तो इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, इसको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है we want to code the dog class which is not in abstract class and implement the pet interface which of the following action needs to be performed in the given scenario। अब इस सिनेरियो में हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, जो हमें क्या है पेट जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका सी वाला ऑप्शन है ये वाला हमारा सही है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लगा सकते हो वहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि what will happen once you execute the given codes snippet, जब आप इसको रन करोगे तो इसमें क्या एरर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड यहाँ पे दिया गया है ऑब्जर्व, ये इन्होंने मैसेज बनाया है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। उसके बाद में देखो ये क्लास है यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस क्लास के बाद में यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये वाला लाइन लिखोगे ना तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक ये वाला क्लास क्या गया, ये क्लास आउट आप मतलब वो जो मेन क्लास है उससे बाहर है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या दे देगा, इसका क्या है यहाँ पे रन टाइम, यहाँ एरर आ जाएगा कंपाइलेशन एरर एट लाइन 5, तो इसका एरर आ जाएगा यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये है आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे दिया गया है क्या है, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अब इसी स्निपेट का हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। तो यहाँ पे दिया गया पब्लिक फू, अब यहाँ पे फू दे दिया, यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट प्रिंट एलियन यहाँ पे आ गया। उसके बाद में जहाँ पे देखो पब्लिक यहाँ पे जैसे सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे सुपर जो यहाँ पे किया गया ना, सुपर जैसे लिखोगे यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम आ जाएगा एरर, ठीक है ना। तो इसका मेन इशू यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये एरर इसका यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले लाइन पे। उसके बाद ये सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में हमारा स्प्रिंग बूट, ये जावा डेवलपर के लिए है तो स्प्रिंग बूट ज़रूर पूछेगा। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है तो इसको ये उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोग देख सकते हो, नेट का हेल्प ले लेना, हो सकता है कोई मिल जाए। जो मतलब हमें थोड़ा डाउट लग रहा था मैंने उसको छोड़ दिया है, आप लोग अपने सर्च करके देख लेना अपने हिसाब से जो सही लगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे दिया गया है which of the following option can be used to add attribute in a model। अब आप लोग किसी अगर स्प्रिंग बूट में किसी मॉडल व्यू आपने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे मॉडल के द्वारा हम किसी एक दूसरे एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉडल दिया गया है, और ये आल मेथड नहीं होंगे, केवल मॉडल्स के द्वारा ये सब क्या होते हैं हमारे अपेंड किए जाते हैं। तो इससे मैं मतलब नहीं कि हमें मॉडल वाला सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरा वाला क्वेश्चन। अब दिया गया है यू आर डिक्लेयरिंग एन आर्गूमेंट स्प्रिंग बूट एन एडवाइस कैन इंटर द करंट ज्वाइन पॉइंट
डेटा बाय सबमिटिंग द एविडेंस व्हिच ऑफ द गिवन, ये भी थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, तो इसको आप ऑल ऑफ द एबव नहीं है, ये वाला पूरा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका हमें ये डाउट लग रहा है इसका, तो ये पूरा ये सही नहीं है ऑल वाले, इसमें से आप लोग कोई इसमें देख लेना, एक बार चेक कर लेना कौन सही है, तो इनमें से कोई सेलेक्ट करना है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद ये तो पक्का है हमारा, यहाँ पे यहाँ दिया गया है व्हिच एनोटेशन पुल्स द कंपोनेंट स्कैनिंग एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि आप लोग को पता होगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वाला जो हमारा होता है एनोटेशन, वो क्या करता है, तीनों को क्या करता है एक में कंबाइंड रखता है, तो जिससे कंपोनेंट हो स्कैनिंग हो गया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है, तीनों को एक में इसको इंक्लूड किया रहता है, तो इसलिए इसका क्या है, इसी वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे जो पाँचवा दिया गया है, ये इसका लास्ट वाला, अब लास्ट वाले को आप लोग इसको देख लेना, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्टेप है, जो भी मतलब थोड़ा डाउट लग रहा था उसको मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना थोड़ा, ठीक ना। तो ये है, अब ये वाला हमारा पार्ट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में ये हमने कोडिंग पार्ट तो पहले ही डिस्कस कर लिया, जो कोडिंग उसका था, तो आप लोग उसको डायरेक्टली वहाँ पे जाके देख सकते हो, जो हमने अभी कोडिंग स्टार्ट किया था, जो मैंने पहले करके दिखा दिया था, तो ये इसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन था, तो कोडिंग पार्ट जो फिनिश्ड हो जाएगा तो आप लोग दूसरे पार्ट पे आ जाओगे। तो ये जैसे आप लोग कोडिंग पार्ट जैसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आप लोग को एआई एवोल्यूशन का, एआई एवोल्यूशन में आप लोग को दिया जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे दो क्वेश्चन पहले वाले में रहेगा कि इंडस्ट्री पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रोसेस क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या गया, व्हाट वाज योर हाईलाइट ऑफ योर डे, मतलब जैसे वो पूछेगा कि आपके आज के दिन का क्या हाईलाइट है, आप लोग क्या बताओगे, जो भी आप लोग काम किए रहोगे या मतलब कोडिंग वगैरह जो भी मतलब कुछ भी किए होगे, तो उसको यहाँ पे डिटेल में बता देना। तो केवल ये मशीन है, मशीन क्या करेगा, केवल आपको चेकिंग तो करेगा कि कैसा बोल रहा है कैसा नहीं, मतलब इसका कम्युनिकेशन स्किल सही है कि नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे देखेगा। तो आप लोग को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है उसको, उसके सामने अच्छे से बोलना है। तो आप लोग को कोई टाइमिंग दिया जाएगा, आप लोग 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद में इसको यहाँ पे देख लेना सही है कि नहीं है, अगर सही है तो ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोसीड कर देना, तो ये वाला सेक्शन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या आएगा, दूसरा आएगा, तो दूसरा में यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काफ़ी अच्छा खासा तैयार कर लेना। उसके बाद में उस पर जाके आप लोग को बोलना होगा, तो ये आपको काफ़ी टाइमिंग रहेगा, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम रहेगा। उस 5 मिनट के टाइम के बीच में आप लोग को क्या करना है, अच्छे से बोलना है, आपको अच्छे से बताना है जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वहाँ पे अच्छे बोलते जाना, ये अपने आप काउंट करेगा, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब ये लास्ट वाला जो है सेक्शन है ना, यहाँ पे जो राइटिंग वाला, तो एआई एवोल्यूशन में राइटिंग वाला बहुत बेकार है, कैसा भी लिखोगे तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था, इसको तो जीरो आ जा रहा था, तो इसको आप लोग खुद देख लेना कि इसमें क्या है। इसमें मिनिमम 100 वर्ड्स आपको क्या लिखना है, मैक्सिमम 200 वर्ड है, 100 से मतलब 200 के बीच में आपको लिखना है, ये कंपलसरी है, तो उसको आप लोग को लिख के आप लोग देख लेना इस बार कैसे करना, क्या करना है। तो ये था मेन असेसमेंट का, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, अगर जैसा लगे जो भी है, तो जो मेरे हिसाब से था मैंने आप लोग को दिखा दिया, तो यही था मेन।